अमित धनकर बनाम बजरंग पूनिया। टाई तो जीत लिया है मुंबई गरुड़ा ने, लेकिन कोशिश रहेगी यहाँ पर कुछ भी जो एक अंक मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेट एनालिसिस में ये काम आते हैं। मुंबई गुराड़ा तो आ रहे ने इंडिया दे अमित धनकर, जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास दे इंडिया तो बजरंग पूनिया। दूसरा दिन लुधियाना की लेग का अमित धनकर और बजरंग पूनिया के बीच मुंबई ने अब तक के 5-1 से बढ़त प्राप्त कर लिए इस टाइम में। तो यहाँ पर जीत तो निश्चय मुंबई की होगी, लेकिन ये बाउट भी जीतना बहुत जरूरी है निश्चित तौर पर। और मैं कहूंगा कि दोनों पहलवान जो हैं एक दूसरे की शक्ति को बहुत करीब से जानते हैं और साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। पट लगाया खूबसूरती के साथ, देखना ऐसे अंजाम दे पाते हैं अथवा नहीं। और ये जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, उसका खतरा उन्हें भुगतना पड़ा, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा एक अंक के रूप में। ये है कुलदीप कोच और ये नरसिंह यादव, जो कि अपनी एकमात्र जीत हासिल कर चुके हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत करी है। यहाँ पर अमित धनखड़ ने एक अंक बटोर लिया है, दोहरी पट पकड़ी थी और कॉन्टेस्ट एरिया से बाहर धकेल दिया था प्रोटेक्शन एरिया में। दोनों ही पहलवानों के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर। यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल कि बजरंग जीतेंगे या अमित धनखड़। दोनों ही यहाँ पर ताकत प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के। क्या वजह हो सकती है कि इतना एक तरह से बेंगलुरु आज चल ही नहीं पाए? देखिए, जहां तक बेंगलुरु का सवाल है, यहाँ ये कहना ठीक होगा कि जो उनकी स्ट्रेस थी, जो उनकी ताकत थी, वो ताकत यहाँ नहीं चली। संदीप तोमर को चलने नहीं दिया गया और उसके बाद जो है लगातार जो विदेशी पहलवान है वो उनके पूरी तरह से हावी रहे, तो मामला पूरी तरह से वन साइडेड हो गया। और जहां तक इस मुकाबले की बात है अयाज, तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ अमित धनखड़ ज्यादा वेट में थे, कम करके आए हैं, और जबकि बजरंग का वेट कम था वो बढ़ाकर यहाँ पहुंचे हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी प्रतियोगिता में मुकाबला नहीं हो पाया है। एक तरह से ये टेस्टिंग ग्राउंड है दोनों ही रेसलर्स के लिए। एक वजन थोड़ा हल्का किए, एक बढ़ाए हैं। एक पॉइंट से आगे अमित धनकर। भारतीय दर्शकों के लिए एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला है और यहाँ पर नरसिंह यादव अपनी नजरें गड़ाए हुए, दोनों में से आज कौन जीतेगा ये इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं। और इस समय डबल लेग अटैक किया है, हालांकि अच्छा डिफेंस किया अमित धनखड़ ने। एक अंक की बढ़त लिए हैं अमित धनखड़, रेवांता मुंबई गरुड़ा के खिलाड़ी, और ये बेंगलुरु के कोच कुलदीप मलिक, और ये खली, महाबली खली। शायद यही इंस्पिरेशन थे आज मुंबई के लिए। उस मुंबई के खेमे में बैठे हैं खली, सुपर डुपर हैवी वेट। जी हाँ, WWE की कुश्तियों में उन्होंने जरूर तूफान मचाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुश्ती फिलहाल चलती हुई ओलंपिक स्टाइल की, फ्री स्टाइल शैली की कुश्तियां। और यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि एक ही तरह से लड़ते हैं दोनों पहलवान और विपक्षी को थकाकर अंक बटोरते हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, ये मुकाबला जगदीश, आपको याद होगा लॉस वेगास के जो ट्रायल हुए थे, वहां पर योगेश्वर दत्त को बहुत ही जूझना पड़ा था इनसे जीत के लिए। और यहाँ पर एक अंक दे दिया गया है बेंगलुरु के पहलवान बजरंग पूनिया को। उन्होंने टेक्निक लगाई थी यहाँ पर, हालांकि कंट्रोल क्लियर नहीं हो पाया था, पर यहाँ पर एक अंक मिला है और दोनों ही खिलाड़ियों में के पास एक एक अंक। इस समय मुकाबला काफी कांटेदार हो गया है और रोमांचक भी हो गया है। तो दूसरा राउंड अब शुरू होने को है। ये आखिरी बाउट आज इटाई का बेंगलुरु और मुंबई के बीच। बेंगलुरु इस टाइम में बहुत पीछे, मुंबई 5-1 से आगे, और यहाँ पर दोनों ही पहलवान बिल्कुल बराबरी का टक्कर अब तक के। और ये रेफरी ने इशारा किया कि वो थप्पड़ ना मारे, खुले हाथ ना मारे। और यहाँ पर भी कट्टा लगे, बहुत सुंदर कट्टा लगे हैं, हालांकि ऊपर से ग्रिप कर लिया है, थ्रो करने की कोशिश। यहाँ पर बहुत समझदारी और सूझबूझ भरा अटैक, अच्छा डिफेंस बजरंग द्वारा, हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुझे दाग देनी होगी यहाँ पर बजरंग की। बहुत ही सुंदर डिफेंस किया, बाहर धकेलने की कोशिश पैसिविटी जोन में। और ये देखिए, इसको कहते हैं हिम्मत, इसको कहते हैं हौसला।
हालांकि अच्छा डिफेंस किया था बजरंग ने, पर फिर भी अमित धनखड़ ने पैसिविटी जोन से बाहर धकेल दिया, 1 अंक उनके खाते में। और ये दोबारा पट में लग के देखिए कितनी सुंदर कुश्ती, कितनी सुंदर कुश्ती। इस तरह की कुश्ती बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पर अटैक पे अटैक, और यहाँ पर ये देखिए खतरा मंडराता हुआ, यहाँ पर डेंजर पोजीशन का, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा देता है। देखिए यहाँ पर बजरंग ने उसका फायदा उठाया, डेंजर पोजीशन में रोक लिया है बजरंग पूनिया ने। 3 अंक हो गए हैं बजरंग पूनिया के, अपने ही दाव में फंस गया। अच्छा काउंटर किया बजरंग पूनिया ने, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, सही मौके पर सही दाव लगाना। कुश्ती के अंदर ताकत के साथ टेक्निक और हुनर की भी जरूरत पड़ती है। जी हाँ बिल्कुल जगदीश, और मैं तो कहूंगा कि शरीर का ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी एक खेल है कुश्ती, और जो मानसिक दृढ़ता यहाँ पर दिखाई थी बजरंग ने, और दोनों एक ही जगह प्रैक्टिस करते रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल पहलवान इनके गुरु रहे, और वहां से इन दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों को भी ये बहुत ही करीब से जानते हैं। शायद यही वजह है कि ये मुकाबला बेहद रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। बड़ा ही हाई एनर्जी मुकाबला रहा है ये, और जो एक तरह से बदलाव लाया इस कॉन्टेस्ट में। पहले ऐसे लग रहा था कि अमित धनखड़ शायद जीत जाएंगे, आसानी से नहीं कह सकते लेकिन जीतेंगे, लेकिन अब बढ़त जो है बजरंग पूनिया को मिली है। अयाजी अभी भी समय बाकी है, और समय बलवान होता है, कुछ भी हो सकता है अभी। और वैसे भी आधुनिक कुश्तियों में 1 या 2 अंक की बढ़त कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, खासकर ये देखते हुए जब समय 1 मिनट से ज्यादा बचा हुआ हो। बेशक मनोज, जैसे हमने पहले भी देखा कि 1 पॉइंट से आगे थे अमित धनखड़, लेकिन अब जिस तरह से तराजू दूसरी तरफ झुकता हुआ, और यहाँ पर इस समय अमित धनखड़ के लिए करो या मरो की स्थिति, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं और यहाँ पर उनको रिस्क लेना पड़ेगा। और यहाँ पर रेफरी का इशारा कॉशन प्लस पॉइंट का। अभी कुश्ती होनी बाकी है, हालांकि रेफरी ने इशारा किया अमित धनखड़ को कि वो सिर लगाकर कुश्ती को रोके ना। अगर कोई खिलाड़ी सिर लगाकर कुश्ती रोकता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है, उसके खिलाफ पॉइंट दिया जाता है, कॉशन दिया जाता है। और यहाँ पर 4 अंक हो गए हैं, 1 अंक और मिला बजरंग पूनिया को, और इस समय ये कुश्ती बजरंग पूनिया के खाते में जाती हुई। और अगर यहाँ पर बजरंग पूनिया अगर जीतते हैं जगदीश, तो क्या आप ये कहेंगे कि अपसेट है? देखिए यहाँ ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हालांकि लोगों में इसकी चर्चा जरूर थी, और ये 1 अंक और मिल गया यहाँ पर जगदीश। यहाँ क्योंकि पैसिविटी थी और 30 सेकंड का समय दिया गया था, इस आधार पर 1 अंक मिला और अंतर और कम होता हुआ, और आखिरी 15 सेकंड निर्णायक हो सकते हैं। फासला सिर्फ 1 अंक का, और पहले गहरी पट लगाना चाहते थे और इसके साथ ही काउंटर किया, खूबसूरती के साथ पीछे आए और 2 अंक बटोरने में कामयाब हो गए। बजरंग अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन करते हुए और ये यहाँ भारंदाज लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इस तरह से विजय श्री हासिल हुई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट रह चुके हैं बजरंग, अपनी ख्याति के अनुकूल प्रदर्शन करते हुए 3 के मुकाबले 6 अंकों से उन्होंने ये बाजी मारी। बहुत ही शानदार कमबैक, और जिस तरह से जो फाइनल पॉइंट लिया है, कोई शक नहीं इसमें कि उनके पास स्टैमिना ज्यादा था। बिल्कुल, यहाँ देखिए जो जोश देखिए बजरंग पूनिया का, कॉन्फिडेंस देखिए, हिम्मत देखिए, एक कॉन्फिडेंस है उनमें, अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का, और आज अपनी काबिलियत से उन्होंने कुश्ती जीती है। दमखम में भी कमी नहीं थी और टेक्निक और टैक्टिक्स में भी कमी नहीं थी। The Yodhas believe in fighting for their pride, and that's exactly what Bajrang Punia from the Bengaluru Yodhas did today. आपकी टीम आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आपने वहां पे जी जान लगा दी। देखिए हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इससे हमें दुख है, पर अभी जो मैं फाइट रहा हूँ वो मैं 61 में खेलता था, अभी मैं 65 में पहली बार खेला हूँ, तो मैं ये अपनी तरफ से मैं 100% रिजल्ट दूंगा। मैंने अपने कोचेज से और अपने टीम ओनर से बोला है कि मैं अपना 100 रिजल्ट दूंगा अपना, चाहे मैं 61 का हूँ या मैं कोई भी फाइट लड़ूंगा तो अपने जी जान लगा के लड़ूंगा। बिल्कुल, जब टीम नहीं परफॉर्म कर पाती तो क्या ये अपने कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट करता है या हाँ, फिर? देखिए दुख होता है जब हमारी टीम हारती है, तो दुख सबको होता है कि जिस टीम से हम खेल रहे हैं, हम अपनी टीम को नंबर 1 लेके चल रहे हैं, तो आज हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो इससे हमें दुख है। और काफ़ी निराश था मैं बाउट से पहले, पर जो मैं बाउट लड़ा उसमें मेरे कोच थे, मेरे साथ थे,
मेरे सीनियर पहलवान है कृष्ण है, हमारे साथ बहुत सपोर्ट है और हम आगे भी अच्छा ही करेंगे। पिछली बार जो है बेंगलुरु योद्धास ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इस बार कहाँ चूक हो गई? देखिए हमारे कैप्टन तो हम रणनीति बना के आए थे, उसमें थोड़ा बदलाव हो गया और उससे हमारा थोड़ा गलती से हम एक हमारी 58 kg की रेसलर थी वो नहीं खेल पाई और हम जिसको हम अपने प्लेयर को बिठाना चाहते थे उसमें हमारे थोड़ा मिस्टेक हो गया और हम वो जो निर्णय हमारे कोच ने दिया था वो हम ले नहीं पाए अच्छे से, तो उसमें हमारी से गलती हुई है और वो गलती हमें भुगतनी पड़ी है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपके कैप्टन से भी पूछा कि आपको खुद के जीत के लिए खुशी है या फिर टीम के न परफॉर्म कर पाने का दुख ज्यादा है? हमें दुख ज़्यादा है क्योंकि हमारी टीम नहीं जीत पाई और खुशी भी है कि हमने अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, आपने आगे की बात की है, आगे आप बेंगलुरु योद्धास को कहाँ देखते हैं इस लीग में? देखिए हम अपनी लीग में अभी इसमें प्रो लीग में हम अपने को फाइनल में देखते हैं और हम अपने आप को चैंपियन मानते हैं कि भाई हम चैंपियन बनेंगे। आज हम अच्छा नहीं कर पाए पर आगे जाके हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल, आपके हौसले जो है बिल्कुल अभी भी वहाँ ऊपर है। हाँ जी, हिम्मत नहीं हारे हैं आप अब तक? नहीं, हमने बस मान रखा कि भाई हम अपने कोच से यही बोलते हैं कि हम फर्स्ट टाइम में चैंपियन बन के आएंगे। बिल्कुल, अगर आपको इन सारे के सारे टीम्स में से टॉप 3 टीम्स चुनने हो आपके हिसाब से, आप किन्हें चुनेंगे और क्यों? देखिए हम फर्स्ट टाइम तो हम हैं पहले नंबर पे, तो हम अपने आप को बताते हैं कि चाहे कहीं पे भी हम बेंगलुरु योद्धा को फर्स्ट टाइम चैंपियन बताते हैं। उसके बाद हरियाणा है और ये है मुंबई है। हम इन तीनों टीमों को टॉप 3 में मानते हैं। ये टीम 3 हैं जो फाइनल में आपस में भिड़ेंगी।